आपके साथ संदीप गोयवाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धीरेंद्र प्रताप जी से, जो कि वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही मीडिया प्रभारी भी हैं। जी नमस्कार धीरेंद्र जी नमस्कार। जैसे कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आप हरिद्वार लोकसभा देख रहे हैं, तो कांग्रेस का किस तरीके से आपको लग रहा है कि जीत पाएगी भाजपा से या नहीं? देखिए, मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर विस्मयकारी नतीजे निकलेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र रावत भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। जिस तरह का देश का वातावरण है, उससे स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है कि मोदी विरोधी लहर देश में चल रही है। जो उन्होंने एक कुछ इशू जो बनाए हैं, उनको जनता नकार रही है और मेरा पूरा भरोसा है कि कांग्रेस न केवल हरिद्वार में बल्कि अन्य 4 सीटें भी जो उत्तराखंड की हैं उनमें बढ़त हासिल करेगी। आप बोल रहे हैं कि इश्यूज बनाए हुए हैं और जनता जो है नाराज़ है भाजपा से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो धरातल में देखा जाए तो जनता मोदी मोदी गुण गा रहे हैं। जब इशू है तो फिर जनता मोदी के गुणगान क्यों कर रही है? देखिए, जिस तरह का भय का वातावरण उन्होंने पैदा किया हुआ है, जब बड़े बड़े लीडर्स तक को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो आम आदमी भी इन चीज़ों से बचना चाहता है। और आज जो भाजपा की प्रक्रिया हो गई है, उसमें जो गरीब आदमी भी है वो भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और ये समझा जाता है कि अगर कुछ लोग खिलाफ़ बोलते हैं तो भाजपा के अंदर उन लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, उनको नोटिस पहुंचाए जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मुख्य मुद्दा तो महंगाई है। आप बताइए, क्या महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मुख्य मुद्दा बेरोज़गारी का है। आप बताइए, क्या बेरोज़गारी देश में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? 30 लाख पद ऐसे हैं जिनको कि भाजपा भर सकती थी, उनको नहीं भरा गया। आज कांग्रेस ने वायदा किया है कि अगर हमने 5 न्याय और 25 गारंटी हमने घोषित की है। हमने कहा है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो हम 30 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे जो बेरोज़गार हैं। हमने कहा है कि जो महिलाएं हैं, उनके हर परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए ये सारे प्रश्न जो मुख्य प्रश्न है देश की जनता के सामने, उनके हल करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया है। और ये जो घोषणा पत्र है उसमें जनता को आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो है वो देश में सरकार बनने पर इसको लागू करेंगे। और ये जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर हम देश में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की आप अगर जो बात कर रहे हैं धीरेंद्र जी, तो भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत के दिशा में युवाओं को बहुत अपना रोजगार के वो दिए हैं, मतलब रोजगार के अवसर दिए हैं। तो इस पर कांग्रेस आज भी रोजगार की ही बात कर रही है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी को आज देश में जुमलेबाजी के लिए जाना जाता है। उनके जो नारे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। यद्यपि वो कह रहे हैं कि गारंटी है, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये बताइए, क्या मणिपुर में जो प्रसंग हुआ जिसमें एक स्त्री को सरेआम नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री ने आज तक उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी के साथ जो कांड किया गया, वो उत्तराखंड को एक थाईलैंड बनाने की साजिश थी। यानी कि यहाँ के महिलाओं को, जो बाहर से पर्यटक आते हैं या और लोग आते हैं पैसे वाले लोग, उनको परोसे जाने की बात की जा रही है, महिलाओं को, बेटियों को। तो कांग्रेस उत्तराखंड को थाईलैंड नहीं बनने देगी और कांग्रेस इसके खिलाफ अभियान चला रही है। और यहाँ पर तो हमारे जो कायद हैं, सर्वमान्य नेता हैं श्री हरीश रावत, वो खुद मैदान में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड में अच्छे नतीजे आएंगे। आपने अभी बात करी है बेटियों की। अगर जो बेटियों की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था और वो शायद इस पे काम भी कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि क्राइम जीरो हो गया। देखिए, यही जो मोदी सरकार है उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो, मैं उनके लिए यही कह देता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम वहाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये मोदी सरकार का जो प्रचार तंत्र है, आपको मालूम है जो देश के 30 बड़े टीवी चैनल्स हैं, आप भी आए हुए हैं, आपका कोई उस पर, आप पर किसी चैनल का कोई प्रभाव नहीं है या किसी भाजपा का प्रभाव नहीं, तो आप मुझसे बात कर रहे हैं।
लेकिन जो 25 बड़े चैनल हैं देश के, वो अडानी जी और अंबानी जी ने खरीद लिए हैं। तो नतीजा ये है कि मीडिया जो है आज उन लोगों की गोद में खेल रहा है और ख़ुद पत्रकार इस बात से दुखी हैं। तो जहाँ तक उनकी जुमलेबाजी का सवाल है, देश उसको पहचान रहा है और देश में परिवर्तन आ रहा है। आप अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार जब थी, विपक्ष में बड़ी मजबूती के साथ जो भाजपा सड़कों पे आ जाता था, महंगाई होती थी तो सड़कों पे आ जाता था, लेकिन आज कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा बौना नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष की अहम भूमिका होती है। देखिए, कांग्रेस कहीं बौना नज़र नहीं आ रहा। अकेले राहुल गांधी जी ने 6-7 हज़ार किलोमीटर पद यात्रा की है और लगातार वो सड़कों पर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का संबंध सड़कों से है, जनता से है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच जा रहा है। अभी पिछले 2-3 दिनों में इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर आए थे, आपने देखा कितना बड़ा सैलाब वहाँ पर था। अभी मैं हरीश रावत जी के साथ दौरा कर रहा था धर्मपुर में और अन्य स्थानों पे, सभी जगह वहाँ दिनेश अग्रवाल पार्टी छोड़ गए, उसके बावजूद भी उनकी मीटिंग में भारी तादाद में सारे पार्षद थे और सारी वहाँ की जनता थी। तो जाहिर है कोई नेता अगर पार्टी छोड़ के गए भी हैं तो पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गए हैं। अभी भाजपा का एक नारा है 400 पार पूरे भारत में, और वहाँ पे राहुल गांधी जी ने भी जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो क्या उस भारत जोड़ो यात्रा का असर भाजपा के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है या भाजपा वाकई 400 पार जाने वाली है? देखिए, ये तो पार्टियां स्लोगन देती हैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, और मोदी जी इस बारे में सभी सारे देश में ही प्रसिद्ध हैं और कि वो दुष्प्रचार करने में या अपनी पार्टी का प्रचार करने में बहुत आगे रहते हैं। तो इसीलिए 400 की बात कही गई है। 400 का सपना तो केवल राजीव गांधी जी ने उस वक्त कामयाब किया था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात देश की जनता में है। अगर हम आम नागरिकों से बात करेंगे तो अधिकांश लोग महंगाई और बेरोज़गारी की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी, जिन्होंने बताया है कि कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी टक्कर दे रही है भाजपा को और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।